तो दोस्तों, केमिस्ट्री लवर हिंदी यूट्यूब चैनल में सबको स्वागत है। और हम बात कर रहे थे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में। तो पहले वीडियो में हम देखा था कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन इन जनरल क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन हम किए थे। तो इस वीडियो में हम साइक्लोएडिशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वही सबसे पहला पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जो पढ़ाया जाता है जनरली। तो हमारा आज का टॉपिक है साइक्लोएडिशन। तो ये क्या होता है साइक्लोएडिशन? तो पहले वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ कि साइक्लोएडिशन का मतलब क्या होता है कि एक साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और उसका सबसे जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो ये है। तो ऐसे एक दो एल्किन्स ऐसे जुड़ जाता है और इसमें से एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है ऐसे, और इससे क्या होगा, इससे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। तो ये सबसे सिंपल जो एग्जाम्पल होता है साइक्लोएडिशन का वो है। और इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम दिया गया है, जिसको कहते हैं हम डिल्स-ऑल्डर रिएक्शन। डिल्स-ऑल्डर। तो अगर ऐसे एक 6 मेंबर रिंग बनता है साइक्लोएडिशन रिएक्शन के बाद, तो उसे हम कहते हैं डिल्स-ऑल्डर रिएक्शन। तो पहले हम इस वीडियो में इस डिल्स-ऑल्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो डिल्स-ऑल्डर रिएक्शन में क्या होता है, दो कंपोनेंट रहता है। देखो, ये एक कंपोनेंट है और ये एक कंपोनेंट है, और ये दो जो कंपोनेंट है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डाइन। डाइन का मतलब क्या है? डाइन का मतलब है दो डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? एल्किन, ENE, ये जो टर्म है। और क्योंकि यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको हम कहते हैं डाई इन। तो एक हो गया डाइन कंपोनेंट और एक हो गया दूसरा एक कंपोनेंट। अब इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये डाइन के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसको हम कहते हैं डाइनोफाइल। जैसे कि जो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करते हैं उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, जिसे जो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करते हैं उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। वैसे ही जो डाइन के साथ रिएक्शन करते हैं उसे डाइनोफाइल कहते हैं। तो एक हो गया डाइन और एक हो गया डाइनोफाइल, यही दो कंपोनेंट होता है एक डिल्स-ऑल्डर रिएक्शन का। तो हम कैसे इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि सपोज़ ये एक कंपाउंड है, यहाँ पे कुछ ग्रुप होगा NO2 और इधर एक डाइन है। तो हम एरो से जनरली ऐसे दिखाते हैं, पर ये एरो पुशिंग करेक्ट वे नहीं है, पर क्योंकि ये जनरली हर बुक में ऐसे ही दिया हुआ है तो एक जनरली एक्सेप्टेड टर्म है। एरो क्यों रॉन्ग है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो नहीं करता, ठीक है। ये कॉन्सर्टेड प्रोसेस है, जो हम जब इसका ऑर्बिटल डिस्क्रिप्शन देखेंगे तब हमें पता चलेगा। जैसे हम नॉर्मल आयनिक रिएक्शन में क्या करते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल ऐसे गया और एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में ऐसे रिएक्शन किया, तो इसे हम एरो से दिखाते हैं। पर यहाँ पे ऐसे रिएक्शन नहीं होता है, तो इसलिए एरो पुशिंग करेक्ट वे नहीं है। फिर भी क्योंकि ये जनरली एक्सेप्टेड है तो हम ऐसे ही दिखाएंगे इसको। तो इससे क्या बनेगा, एक ऐसा एक ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होगा। कैसे? तो ऐसे बॉन्ड फॉर्म होगा यहाँ पे, और ये देख सकते हो कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ये बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, और ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो अगर हम इसे दूसरे कोई पेन से दिखाएं तो ये दो बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, और ये बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा है। तो ये जो रेड कलर का जो है 3 बॉन्ड, ये क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मिंग, तो इसे हम BF कहते हैं। और दूसरा जो वाइट कलर से है वो बॉन्ड ब्रेकिंग है, तो इसे हम BB कहते हैं, ठीक है। तो एक ही स्टेप में सब हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग सारे सब कुछ एक ही स्टेप में हो रहा है, इसलिए इसे हम कॉन्सर्टेड रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन का ट्रांजिशन स्टेट। और आफ्टर दिस ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, ऐसे बन जाएगा हमारा डिल्स-ऑल्डर प्रोडक्ट। तो ये हो गया हमारा डिल्स-ऑल्डर प्रोडक्ट, और ये हो गया हमारा डिल्स-ऑल्डर स्टार्टिंग मटेरियल, और ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट। तो हर एक जो डिल्स-ऑल्डर रिएक्शन है, जो साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, वो ऐसे एक ट्रांजिशन स्टेट से जाता है। और अगर इस ट्रांजिशन स्टेट को आप अच्छे से देखें तो इसमें क्या होगा, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये जो एक्चुअली इसे हम पाई इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, पर ये सिग्मा बॉन्ड है। फिर भी क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो इसे हम एरोमेटिक एक रिंग से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप एक एरोमेटिक रिंग से इसको कंपेयर करें तो जैसे एरोमेटिक रिंग में ऐसे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है, यहाँ पे भी सेम एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जनरेट हो रहा है अंदर में, और वो भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और हम पाई को अगर हटा दे तो 6 इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो एक एरोमेटिक जो
एरोमेटिक जो एनर्जी है, एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वो सेम चीज़ इसके ट्रांजिशन स्टेट में भी है। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होता है, ये अगर हम एक सील ट्यूब में ये दोनों कंपोनेंट को मिलाए और उसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करें, कोई सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो दो कंपोनेंट है अगर वो मिसेबल है, लिक्विड है, तो कोई सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी रिएजेंट की ज़रूरत नहीं है, बस इसको मिलाओ और हीट करो तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्यों इतना ईजी है ये रिएक्शन? क्योंकि ये एक एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट से जा रहा है, इसलिए इतना ईजिली रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे एक डील-सॉल्डर रिएक्शन होता है। अब हम देखते हैं इस डाइन और डाइनोफाइल को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो जो डाइनोफाइल है उसमें क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, एक एल्किन। पर अगर आप कोशिश करके एक सिंपल एल्किन के साथ, जैसे कि इथिलीन के साथ ये रिएक्शन करने की, तो इसमें बहुत ही कम यील्ड आएगा, लगभग 1-2% यील्ड आएगा, ओनली 1-2% यील्ड आएगा। ऑल्दो जो बुक में ऐसे ही दिखाया जाता है सिंपल डील-सॉल्डर रिएक्शन, पर ये सिंपल जो एल्किन होता है, जो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है जिसमें, उसमें यील्ड बहुत ही कम होता है। और इसमें ज़्यादातर रिएक्शन क्या होगा, जो डाइन कंपोनेंट है वो खुद एक के साथ दूसरा रिएक्शन कर जाएगा और ऐसा प्रोडक्ट आप लोगों को इसमें मिलेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, रेदर ये दो अपने खुद से रिएक्शन कर जाएगा। तो एक चीज़ है कि कॉन्जुगेशन, जो आपका जो डाइनोफाइल है उसमें कॉन्जुगेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्यों ये ज़रूरी है? जैसे कि यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप दे दिया तो बहुत अच्छा रिएक्शन जाएगा, यहाँ पे एक सिंपल फिनाइल ग्रुप दे दिया बहुत अच्छा रिएक्शन जाएगा, यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप दे दिया तो भी रिएक्शन अच्छा जाएगा, सिंपल यहाँ पे क्लोरीन एटम दे दिया तो भी रिएक्शन अच्छा जाएगा। पर अगर सिंपल आइसोलेटेड एक एल्किन ले लिया तो रिएक्शन अच्छा नहीं जाएगा। तो कंजुगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। क्यों ये ज़रूरी है ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो ये हो गया तो हमारा डाइनोफाइल। तो अच्छा डाइनोफाइल क्या होता है, ये नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट वाला जो डाइनोफाइल है वो बहुत अच्छा होता है। दूसरा जो फिनाइल होता है ये भी अच्छा होता है, कोई भी कंजुगेशन रहेगा, जैसे कि ये एक हो गया अच्छा डाइनोफाइल, जैसे कि ये हो गया एक अच्छा डाइनोफाइल। कोई भी अगर कॉन्जुगेशन रहेगा आपके डबल बॉन्ड के साथ तो वो एक अच्छा डाइनोफाइल बन जाता है। तो ये हो गया हमारा डाइनोफाइल। अब हम देखते हैं कि डाइन का क्या केस है। तो डाइन तो ये एक सिंपल डाइन है, पर ये जो कंपाउंड है ये नॉर्मली कैसे रहेगा, इसका ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल है ये ऐसे रहेगा और इसे हम कहते हैं एस ट्रांस। एस ट्रांस क्यों? क्योंकि इस सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये ट्रांस है, ये एक तरफ है ये एक तरफ है, इसलिए इसको ट्रांस है। और ये सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ट्रांस है, इसलिए इसको कहते हैं एस ट्रांस। सिमिलरली इसको हम कहते हैं एस सीज, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सीज है। अब ये जो रिएक्शन है डील-सॉल्डर रिएक्शन और साइक्लोराइजेशन रिएक्शन, इसके लिए ये एस सीज कॉन्फ़िगरेशन होना ज़रूरी है। सॉरी, ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं है बल्कि एक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये बॉन्ड रोटेशन में हो रहा है तो इसको हम कन्फर्मेशन भी कह सकते हैं। तो एस सीज जो मोड है वो हमें ज़रूरी है डील-सॉल्डर रिएक्शन करने के लिए। अब ये जो सिंपल एसाइक्लिक एल्किन होता है ये जनरली एस ट्रांस में रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें अगर रहेगा तो दो पाई बॉन्ड के बीच में रिपल्शन कम होगा, कूलम्बिक रिपल्शन कम होगा और स्टेरिक रिपल्शन भी कम होगा। तो इसलिए इसको एस सीज में लाने के लिए थोड़ा एनर्जी चाहिए, जैसे कि 30 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए लगभग। तो इसके लिए क्या हो जाता है, एक एसाइक्लिक जो डाइन होता है वो उतना अच्छा डील-सॉल्डर रिएक्शन नहीं करता है। अगर आप ये डाइन लेते हो तो इसमें क्या है, ये पहले से ये एस सीज में ही है, ये कभी एस ट्रांस में जा ही नहीं सकता, तो ये ऑलवेज एक बेटा डाइन बन जाता है डील-सॉल्डर रिएक्शन के लिए। तो कोई भी साइक्लिक जो डाइन होता है वो सब हमेशा अच्छा डाइन होता है डील-सॉल्डर रिएक्शन के लिए। पर अगर आप एक ऐसा साइक्लिक डाइन ले लो जिसमें वो एस ट्रांस में है, और जैसे कि ये, तो ये हमेशा एस ट्रांस में ही रहेगा, ये कभी भी एस सीज में नहीं आ सकता, क्योंकि ये साइक्लिक है और लॉक्ड है, तो इसलिए ये कभी भी डील-सॉल्डर रिएक्शन नहीं दे सकता। तो डील-सॉल्डर रिएक्शन देने के लिए जो प्राइमरी कंडीशन है वो है कि साइक्लिक डाइन चाहिए तो अच्छा होगा, एसाइक्लिक भी होगा तो चलेगा पर उसको एस सीज में आना होगा। तो इसलिए ये सब डाइन्स, जैसे कि ये हो गया, और बहुत सारे ऐसे डाइन्स होता है, जैसे कि ये तो पहले ही दिखा चुका हूँ, ये वाला कोई भी डाइन अगर ऐसे साइक्लिक हो और उसमें वो एस सीज में प्रेजेंट होता है तो वो हमेशा अच्छा डाइन बन जाता है एक डील-सॉल्डर रिएक्शन के लिए। तो ये हो गया हमारा डील-सॉल्डर रिएक्शन का डाइन और डाइनोफाइल, हम समझ चुके हैं इसको।
अब हम देखते हैं कि डील्स-हॉल्डर रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे दिखता है। तो हम पहले ही देखे कि डील्स-हॉल्डर रिएक्शन का ये होता है प्रोडक्ट। सिंपल एक डील्स-हॉल्डर रिएक्शन का प्रोडक्ट ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सपोज इसको हम एक एग्जाम्पल की तरह देख रहे हैं। अब हम कैसे रिकॉग्नाइज करें कि ये डील्स-हॉल्डर रिएक्शन का ही प्रोडक्ट है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेट्रोसिंथेसिस और रेट्रो डील्स-हॉल्डर रिएक्शन करना पड़ेगा। और ये हो गया एक रेट्रो डील्स-हॉल्डर रिएक्शन। कैसा होता है, तो इसमें ये बॉन्ड इधर दे दो, इसको इधर दे दो और ये वाला इधर दे दो। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा ये। तो ये हो गया एक रेट्रो डील्स-हॉल्डर रिएक्शन। इसे कहते हैं रेट्रो डील्स-हॉल्डर रिएक्शन। तो ये रेट्रो डील्स-हॉल्डर रिएक्शन आप अगर किसी प्रोडक्ट में कर सकते हो तो आप कह सकते हो कि हाँ ये डील्स-हॉल्डर से ही बना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक प्रोडक्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये प्रोडक्ट डील्स-हॉल्डर से बना है या नहीं बना है। अब अगर ये दो कंपोनेंट को आप हीट करोगे तो बन जाएगा हमारा डील्स-हॉल्डर प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमेशा आएगा दिमाग में कि हम क्या कर रहे हैं कि ये जो दो कंपोनेंट को ऐसे हीट कर रहे हैं और इससे क्या हो रहा है कि ऐसे बन रहा है एक साइक्लिक प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे एक साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहा है। तो मैं पहले वीडियो में कह चुका हूँ कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है और ये इधर से इधर भी जा सकता है। क्या हो सकता है कि ये रिंग ओपन भी हो सकता है ऐसे, ठीक है। ये रिंग ओपन भी हो सकता है तो इधर भी जा सकता है। अब क्वेश्चन है कि इसको अगर हीट करोगे तो ये क्यों ओपन नहीं हो रहा है। तो इसका सिंपल रीज़न है कि दोनों रिएक्शन में जो हीट का ज़रूरत है वो एक नहीं है। मतलब जो टेम्परेचर में ये इधर से इधर जाएगा सेम टेम्परेचर में इधर से इधर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का रिएक्शन अलग है। एक में आप क्या कर रहे हो कि पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो और दूसरे में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, तो एनर्जी डिफरेंस रहेगा इसमें। तो इसलिए एक ही टेम्परेचर में दो नहीं होगा। अगर इसको इधर रिवर्ट करना ही है तो दूसरे टेम्परेचर यूज़ करना पड़ेगा, पर ये रिवर्सिबल है रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया डील्स-हॉल्डर रिएक्शन का जो डाइनोफाइल और इसका जो रेट्रो डील्स-हॉल्डर, ये सब हो गया। अब हम देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। डील्स-हॉल्डर रिएक्शन क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री रहता है। तो सपोज ये हो गया एक हमारा डाइनोफाइल और ये हो गया हमारा एक डाइन। तो ये दोनों अगर रिएक्शन करेगा तो ऐसा एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इसमें ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो सपोज ये दो ऊपर आ गया, अगर ये दो ऊपर आता है तो क्या होगा, अब देखो। तो इसमें से अगर ये दो ऊपर आता है इसका मतलब हाइड्रोजन जो दो है वो नीचे जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो नीचे जाएगा, तो ये ऊपर से आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये दो भी ऊपर आएगा और यही प्रोडक्ट हमेशा बनेगा डील्स-हॉल्डर रिएक्शन में। इसका जो डील्स-हॉल्डर रिएक्शन है इसमें से हमेशा यही प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन हमेशा स्टीरियो स्पेसिफिक है। अब ऐसा कभी प्रोडक्ट इसमें से नहीं बन सकते। जैसे कि और एक पॉसिबिलिटी है जो आप मतलब इमेजिन कर सकते हो कि ये ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया, अब ये शायद नीचे चला जाए और ये भी नीचे चला जाए। तो ऐसा प्रोडक्ट कभी नहीं बनेगा, इसमें हमेशा यही प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मतलब कि ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। अगर एल्किन जो डाइनोफाइल है और जो डाइन है उसका अगर एक स्पेसिफिक स्टीरियोकेमिस्ट्री है, स्टार्टिंग मटेरियल का अगर एक स्पेसिफिक स्टीरियोकेमिस्ट्री है, जैसे कि यहाँ पे ये सीज हो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री है, ये जो डाइनोफाइल है, तो इसका प्रोडक्ट बनने के बाद भी उसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो रिटेन रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। अब क्यों स्टीरियो स्पेसिफिक है, क्योंकि ये कॉन्सर्टेड रिएक्शन है। जैसे हम देख चुके हैं पहले कि ये कॉन्सर्टेड रिएक्शन है, इसलिए ये स्टीरियो स्पेसिफिक है। तो डील्स-हॉल्डर रिएक्शन क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक, ठीक है। तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे ये हम स्टीरियोकेमिस्ट्री इसका प्रेडिक्ट करें, ये डिटेल में देखेंगे। आज के लिए ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो दोस्तों के साथ, नया है तो चैनल में सब्सक्राइब करो और वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।